गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट एजुकेशन 1.2। क्या आप जानते हैं कि हार्मोन्स का लेवल ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में चेंज हो सकता है और ये एज के साथ साथ चेंज होता रहता है और ये ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है जी हाँ, मैं हूं ज़ुबैर अंसारी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम इससे पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर। 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखा लास्ट हमारे एंडोक्राइनोलॉजी वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। पिछला वीडियोस अगर नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड में कॉर्नर पे मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्टोलॉजी स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोलॉजी यानी कि सेक्शनल स्टडी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि हम उस ऑर्गन का सेक्शन निकाल कर एकदम थिन सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखने पर, सेक्शन को भी डायरेक्टली नहीं देखते हैं, उसको स्टेन करते हैं पहले। उसको स्टेन करके, स्टेन करने से क्या होता है कि जो टिश्यू होता है, जो सेल्स होते हैं, वो कलर हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको देख पाना और उनकी स्टडी कर पाना ईजी हो जाता है। तो उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, सेक्शन की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्शन और उसका हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे, उसके सेल्स के बारे में, वो क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी कई ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जैसे ऑर्केस्ट्रा में कई सारे लोग होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, है ना। बैंड जो होता है, ऑर्केस्ट्रा अगर सुना होगा कभी आपने, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। तो और एक रहता है जो ऐसे मूवमेंट करता है और कंट्रोल करता है पूरे ऑर्केस्ट्रा को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी कुछ कुछ वैसा ही है, जो बाकी कई सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना फंक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, है ना, अलग अलग ऐसे थायराइड हो गए, अलग अलग ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसीलिए उसको ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो कई सारे हार्मोन से रिलीज करता है, सारे हार्मोन्स अलग अलग ऑर्गन्स में जाके फंक्शन करते हैं, इसीलिए इसको ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लोकेटेड फ्लोर ऑफ द स्कल। स्कल के फ्लोर पे लोकेटेड रहता है। आगे मैंने फोटो एक डाली है, देखो ये स्कल है हमारा। स्कल के अंदर ब्रेन रहता है, ब्रेन के फ्लोर पे हाइपोथैलेमस में से अटैच रहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक मटर के दाने के शेप जितना, पी शेप जितना रहता है, 0.5 ग्राम का ये ग्लैंड होता है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और ये हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है इन्फंडिबुलर स्टॉक के थ्रू। और हाइपोथैलेमस में भी कुछ पार्ट्स है, जैसे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस न्यूक्लियस और दूसरे भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियाई होते हैं ये ग्रुप ऑफ कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है, ये हम समझेंगे अभी। तो स्कल के बेस पे लोकेटेड रहते हैं, फ्लोर ऑफ द स्कल पे लोकेटेड रहते हैं, बिहाइंड ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा के पीछे रहते हैं। अगर इस वाली इमेज में हम देखें तो ऑप्टिक काइज्मा यहाँ पर है, तो इसके पीछे की तरफ से ये अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड और लोकेटेड है। ओके, पियर शेप्ड ग्लैंड डिविजिबल इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शन। दो क्लियर पोर्शंस में, दो क्लियर एरियाज में डिवाइडेड होते हैं ये। एंटीरियर एरिया होता है, फ्रंट साइड का एरिया होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है जो बैक साइड का होता है। हम एंटीरियर को ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रंट साइड का जो एरिया होता है हेड की तरफ का। ओके, और पोस्टीरियर को हम लिख सकते हैं कि बैक साइड का जो एरिया होता है। ओके, इस तरह से। तो पोस्टर का जो एरिया होता है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में समझेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में समझेंगे, उसके हिस्टोलॉजी के बारे में। ये जो इमेज यहाँ पे स्लाइड में दिख रहे हैं आपको, इसमें क्रोमोफोब्स, कहीं कहीं पे क्रोमोफिल्स भी होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, एसिडोफिल सेल्स होते हैं, साइनोसॉइड्स होते हैं। साइनोसॉइड्स बेसिकली कैविटीज़ या लूमेन या ब्लड सप्लायर्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह ऐसे कैविटीज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करने में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में इजीली। तो साइनोसॉइड्स ये और ये कैविटीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो आगे के हम स्लाइड्स में और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। ये वाली इमेज में मैंने यही बताने का ट्राई किया है। ये इमेज में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियाई है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको पैरावेंट्रिकुलर सुपरऑप्टिक न्यूक्लिया कहते हैं, जो इस तरह से नर्व्स के थ्रू अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जाके यहाँ पर आके अटैच है। जो भी सिग्नल्स या केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं वो सब ट्रांसफ़र किए जाते हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी फर्स्ट जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, जो पोस्टी एंटीरियर जो पार्ट होता है, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अभी इस वाली इमेज में देख सकते हो कि एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो इमेज है, ये जो पार्स ट्यूबरालिस, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया, ये जो तीनों पार्ट्स है ये एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आते हैं। जो फ्रंट साइड का जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एरिया होता है, फ्रंट साइड का ये वाला एरिया, ये एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है। और लास्ट में बैक साइड का जो एरिया है, जो पीछे की तरफ है, एक मिनट जरा अच्छे से बना देता हूँ, ये पीछे के साइड का जो एरिया है, ये आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ओके, और ये पार्स नर्वोसा न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है। ओके, तो एडिनो हाइपोफाइसिस में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। अभी नाम से ही हमें कई चीज़ें पता चल जाती हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं। लार्ज होता है एडिनो हाइपोफाइसिस एज कम्पेयर टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस लार्ज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, हाईली वेस्कुलर पार्ट है, ब्लड वेसल्स का भरपूर सप्लाई रहता है, डिराइव फ्रॉम आउटग्रोथ और आउटग्रोथ ऑफ होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ऑफ ओरल एक्टोडर्म नोन एज रैथकीस पाउच। ओके, रैथकीस पाउच एक होता है जो हमारे माउथ में, ओरल यानी कि माउथ वाला जो एरिया होता है, वो जब डेवलप होता है वो टाइम पे वहाँ पे कुछ जर्माइनल लेयर होता है, एक्टोडर्म लेयर होता है, उससे डेवलप होता है एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का वो वाला पार्ट। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, इतना आप समझ लीजिए कि ओरल एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, जिसको रैथकीस पाउच भी कहते हैं। तो उससे पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो बनता है। Okay, it has 3 subparts named as pars distalis, pars intermedia and pars tubralis। ठीक है, तो ये 3 सब पार्ट्स होते हैं, एक एक करके इनके बारे में भी समझते हैं हम कि पार्स डिस्टालिस में क्या क्या होता है, उसका क्या काम है, पार्स इंटरमीडिया में क्या चीज़ें होती है, पार्स ट्यूबरालिस में क्या सेल्स होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये सब हम आने वाली स्लाइड्स में कंटिन्यू समझने का ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्स डिस्टालिस के बारे में, पहले समझने का ट्राई करते हैं पार्स डिस्टालिस में क्या होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, पार्स डिस्टालिस, यहाँ पे देख सकते हो कि पार्स डिस्टालिस वाला पार्ट है, समझ लीजिए कि ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पार्ट, ये पार्स डिस्टालिस के अंदर आता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि लार्जेस्ट जो पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस का वो पार्स डिस्टालिस है। ओके, और समझते हैं, प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स अरेंज इन कॉर्ड्स बिटवीन साइनोसॉइड्स प्रेजेंट, कॉर्ड्स में अरेंज होते हैं, यानी कि रॉड शेप के ऐसे सेल्स रहते हैं, तो उसके ग्रुप्स रहता है, ग्रुप हम बोल सकते हैं उसको, तो उसमें अरेंज रहते हैं ये। ठीक है, साइनोसॉइड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, जो भी कैविटीज़ होती है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, कई सारे हार्मोन रिलीज करते, सीक्रेट करते हैं, दैट अलाउज रैपिड पैसेज ऑफ हार्मोन सीक्रेशन कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये जो साइनोसॉइड्स होते हैं जिनके बीच में कॉर्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये अलाउ करते हैं कि ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हार्मोन्स को, रैपिड पैसेज मिल जाता है उनको, तो ये इसीलिए यहाँ पर बीच में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बीच में साइनोसॉइड्स की मदद से वो हार्मोन्स को पहुँचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नोन एज क्रोमोफिल्स, कंटेन सिक्रिटरी ग्रेन्यूल्स स्टेन डार्कली। क्रोमोफिल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स के ग्रुप हैं, क्रोमोफिल सेल्स होते हैं जो जिसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी जो सिक्रेशन का काम करते हैं हार्मोन सिक्रीट करने का, और ये इसमें ग्रेन्यूल्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं इसीलिए ये डार्कली स्टेन होता है, यानी कलर हो जाता है स्टेन करने पे। और क्रोमोफोब्स होते हैं, क्रोमो मतलब होता है कलर, क्रोमो या क्रोमा मतलब होता है कलर। ओके, और फोब या फोबिया मतलब होता है स्कैर्ड ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं होते, फ्यू ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए स्टेन नहीं होता, यानी ये कलर नहीं होता, तो स्टेन पुअरली, यानी कलर पुअरली कलर होगा, प्रॉपर कलर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रोमोफिल सीक्रेट 6 हार्मोन्स सच एज
एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच भी कहते हैं उसको, ग्रोथ हार्मोन। एसीटीएच भी सीक्रेट करता है क्रोमोफिल्स, यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं उसको, एंड लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। तो ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, 6 हार्मोन्स हैं जो क्रोमोफिल सेल्स सीक्रेट करते हैं। ओके, जीएच, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, आईसीएसएच और एलटीएच। तो ये हार्मोन्स पार्स डिस्टेलिस के पार्ट, इस एरिया में एडिनो हाइपोफाइसिस के जो ये क्रोमोफिल सेल्स होते हैं ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। पार्ट्स इंटरमीडिया, अभी इंटरमीडिया नाम से पता चल रहा है कि ये मिडल में है, इसीलिए उसको पार्ट्स इंटरमीडिया कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है सेंटर का, पार्ट्स डिस्टेलिस से कनेक्टेड जो पार्ट है मिडल का, इसको इंटरमीडिया एरिया कहते हैं। सिचुएटेड बिटवीन पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टेलिस तो ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, लार्ज एरिया हो गया जो अभी हमने पढ़ा एडिनोहाइपोफाइसिस का लार्जेस्ट एरिया, पार्स डिस्टेलिस। उसके बाद है इंटरमीडिया। ओके, और ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा। जो पीछे ये जो एरिया दिख रहा है ये पार्स नर्वोसा वाला एरिया है। ओके, ये है पार्स नर्वोसा वाला एरिया जो न्यूरो हाइपोफाइसिस में आता है मोस्टली। तो ये दोनों के बीच में इंटरमीडिया है। तो इंटरमीडिया का मतलब ही हो गया कि इन द मिडल, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन द मिडल साइड में या सेंटर साइड में, तो क्योंकि मिडल में है तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट या इंटरमीडिया बोलते हैं। ये स्मॉल होता है एरिया, रिलेटिवली ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर यानी कि ए मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो ए वेस्कुलर यानी कि वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड का सप्लाई नहीं रहता, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इस एरिया में ब्लड का सप्लाई इतना नहीं रहता है, ठीक है। जोन ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ह्यूमन बट मच लार्जर एंड फंक्शनल इन सम लोअर एनिमल्स। ये जो पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, ये ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, लेकिन जो कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, उनमें ये अच्छा रहता है, प्रेजेंट रहता है, अच्छी कंडीशन में रहता है और फंक्शनल रहता है, यानी फंक्शन करता है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेनली कंसिस्ट ऑफ बेसोफिल्स, कोलॉइड सिस्ट। तो ज़्यादातर इसमें बेसोफिल्स होते हैं, कोलॉइडल शेप के सेल्स होते हैं। इट प्रोड्यूसेस, ये जो बेसोफिल्स है, जो ये जो सेल्स है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच कहते हैं उसको। तो ये बेसिकली मेलानोसाइट जो होते हैं ये स्किन कलर के लिए या पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन या कलर बोलो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं पार्स इंटरमीडिया में। नेक्स्ट हम और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्स ट्यूबरालिस है। तो इंटरमीडिएट के बारे में हमने इतने पॉइंट्स देखे कि वो मिडल में रहता है, पार्स डिस्टालिस और नर्वोसा के बीच में, उस वो स्मॉल रहता है, एवेस्कुलर रहता है, मच लार्जर और फंक्शनल होता है लोअर एनिमल्स में, ह्यूमंस में रहता है बट ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है, ठीक है, बहुत माइनर उसका प्रेजेंस रहता है। ओके, ट्यूबरालिस के बारे में देखते हैं। पार्स ट्यूबरालिस हाईली वेस्कुलर, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई रहता है लार्ज अमाउंट में, इंक्लूड्स वेन्स ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अभी जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है ये ब्लड सप्लाई करने के लिए एक पोर्टल सिस्टम रहता है जहाँ पे अंदर अंदर से कई सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई रहता है, तो पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है ये पार्स ट्यूबरालिस। कॉर्ड और क्लस्टर्स ऑफ क्रोमोफिलिक एंड क्रोमोफोबिक सेल्स, कॉर्ड या फिर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं ये सेल, यानी ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहेड्रल इन शेप। अच्छा, पार्स ट्यूबरालिस होता कहाँ पर है, ये ऊपर यहाँ पे लेबल आप देख सकते हो इस इमेज में, तो ऊपर का ये जो एरिया है, ठीक है, उसको पार्स ट्यूबरालिस वाला एरिया बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो सेल्स यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं वो ऐसे नॉर्मली पॉलीहेड्रल या हेक्सागोनल टाइप के सेल्स, नॉर्मली ऐसे टाइप के, ऐसे शेप के सेल्स नॉर्मली यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो पॉलीहेड्रल बोलते हैं, पॉलीहेड्रल इन शेप। न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस, न्यूक्लियस, ये जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्लेस रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड। एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंटेन्स फाइन ग्रेन्यूल्स, और साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रेन्यूल्स ये सेल्स के अंदर होता है। ओके, नॉट नोन फॉर एनी स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेशन, ये जो पार्स ट्यूबरालिस वाला पार्ट है ये कोई स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेशन के लिए जाना नहीं जाता है। ओके, ये हो गया पार्स ट्यूबरालिस के बारे में कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट अभी पार्स नर्वोसा के बारे में भी कुछ पॉइंट्स समझते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में। तो अभी तक हमने जो 3 चीज़ें देखी वो एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स थे, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरालिस। अभी नेक्स्ट है
न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ हाइपोफाइसिस, एंड इज कंप्राइज्ड ऑफ मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस होता है इसमें, इनफंडिबुलर स्टॉक एंड पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा वाला पार्ट होता है जो लार्ज पार्ट में रहता है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मीडियन एमिनेंस भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो न्यूरो हाइपोफाइसिस एरिया में पाए जाते हैं। और इन्फंडिबुलर स्टॉक, ये वाला जो दिख रहा है, ये स्टॉक यानी कि ये वही स्टॉक है जिसके थ्रू जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है, तो उसको इन्फंडिबुलर स्टॉक कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करके रखने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते ये, लेकिन ये स्टोर करते हैं कुछ हार्मोन, ओनली स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स, नेमली ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, यानी प्रोड्यूस नहीं करते बट ये स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं जब ज़रूरत होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। और हाँ, तो एडीएच हार्मोन का फंक्शन किडनी से रिलेटेड है, और ऑक्सीटोसिन बॉडी को रिलैक्स करने में, और बहुत सारे उसके अलग फंक्शन है। तो जब हम हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक हार्मोन्स के बारे में, तो हम ऑक्सीटोसिन के बारे में भी उस टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करते हैं वो। तो हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू न्यूट्रोफिल्स थ्रू एक्सोप्लाज्म। अभी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, ओके, और एक्सोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन होता है, ओके। एक्सॉन का साइटोप्लाज्म, यानी कि जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूरॉन में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ओके। तो ये न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं और हार्मोन्स न्यूरॉन्स के थ्रू आगे पास किए जाते हैं दूसरे सेल्स और टिश्यूज में। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स एट द एंड ऑफ एक्सोनल प्रोसेसेस आर कॉल्ड हेरिंग बॉडीज। ये जो यहाँ पे राइट साइड वाली जो इमेज है पार्स नर्वोसा वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ये न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिसके एंड पे हेरिंग बॉडीज होती है, ठीक है, हेरिंग बॉडीज यहाँ पे लेबल किया हुआ है। तो ये जो हेरिंग बॉडीज होती है ये क्या होता है, एक्सॉन के जो एंड वाला पार्ट होता है, एक्सोनल एंड, वहां पे सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हेरिंग बॉडीज कहते हैं। यहाँ से फ्रॉम दी एक्सॉन टर्मिनल्स हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड कैपिलरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू टारगेट सेल। यहाँ से हॉर्मोन्स को लेकर जाया जाता है, ब्लड कैपिलरी में छोड़ा जाता है, और ब्लड कैपिलरी से ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स तक वो घूमते हैं हॉर्मोन्स, अपने टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचते हैं और फंक्शन करते हैं। ओके, तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देख लिया। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओवरऑल जो क्या फंक्शन होता है वो समझते हैं। कि मेन फंक्शन तो उसका यही है कि ये इतने सारे हॉर्मोन्स सीक्रेट करता है, ओके, सीक्रेट और रिलीज करता है, ओके। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन जीएच, एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलटीएच ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, इसको ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, या प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, ओके। कई सारे नाम है, तो ये सारे नाम जितने ज़्यादा नाम हो सकते हैं आप याद रखिए, या कम से कम एलटीएच का फुल फॉर्म याद रखिए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, और एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, और ऑक्सीटोसिन, ये सारे फंक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। इसके बारे में एक एक हार्मोन के बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले, स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को जिनको ज़रूरत है। टीवाईबीसी जोलॉजी मुंबई यूनिवर्सिटी, जिनका एग्ज़ाम अभी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम मार्च एंडिंग में आने का ऐसा नोटिस आया है, तो वो लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होंगी, तो उन सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। और वीडियो के लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।